और क्या किसी तरीके का कोई एक घोषणा पत्र या संकल्प पत्र आपकी तरफ से भी बनाया जाएगा कि अगर आपका मेयर बनता है तो जनता की भलाई के लिए ये काम और ये प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? देखिए, ये सवाल तो आपने एक पूछा, पर बड़ा लंबा सवाल है ये। चूँकि कानपुर का जो विकास होना चाहिए तो आज तक हो नहीं पाया। जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, कूड़ा सफाई है, नालियाँ भरी हुई हैं, सीवर चौक हैं, पार्कों में कब्जे हैं, दुर्दशा को प्राप्त हैं, गलियां टूटी हैं, मेन रोडों पे बुरा हाल है, गड्ढा मुक्ति अभियान धोखा साबित हुआ, स्मार्ट सिटी के नाम पे बंदरबाट हो गई, सड़कों पर आवारा जानवर, कुत्ते, सुअर, सांड बड़ी संख्या में मौजूद हैं, सड़कें जाम हैं, ठेला पट्टी रेहड़ी दुकानदार को व्यवस्थित नहीं किया गया है, रिक्शा चालकों को व्यवस्थित नहीं किया गया है। अगर इसकी गहराई इतना लंबा ये एजेंडा है कि इस पर बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है। हम एक छोटी सी विधानसभा के विधायक रहे विपक्ष में, हमने कुछ चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें करके दिखाई कि ऐसे करा जा सकता है। कुछ टंकियाँ जो छूट पड़ी थी उनको चालू कराया, कई बार ठेला पट्टी रेहड़ी दुकानदार लड़ी, सफाई कर्मचारियों की लड़ाई को लड़ा, कुछ पार्क सुंदर बनाया, देख सकते हैं आप, मंदिरों के आसपास सौंदर्यीकरण कराया, उसको भी देखा सकता है। तो इस तरह से मैंने एक छोटा सा मॉडल क्रिएट किया है। हम चाहते हैं पूरे कानपुर का मॉडल क्रिएट हो, हम लोग कम से कम लगे कि हम लोग सब समाज में रहते हैं, एक अच्छे शहर में रहते हैं। सबसे पुराना हमारा अंग्रेजों का बसाया वो शहर, व्यापारिक स्थान, जितना सुंदर बसा उसका आर्किटेक्चर देख लीजिए, लेकिन हम लोगों ने उसकी दुर्दशा कर दी है, उसको ठीक कराना है। और जो बाहर अविकसित कॉलोनियाँ बन गई हैं बड़ी संख्या में, जिनमें विकास का कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ टैक्स भी नहीं लेते, विकास भी नहीं करते, तो इनकी व्यवस्था बनाने की कैसे टैक्स लिया जाए और कैसे उनका भी विकास करके उनको भी जीने के जो मौलिक अधिकार है वो दिए जाएँ। इस पर एक बहुत ज़्यादा अभियान चलाए, काम करने की ज़रूरत है, उसको हम लोग करने काम करेंगे। क्योंकि जब ये सही है कि मेरी पत्नी को टिकट दिया है पार्टी ने, तो जब पत्नी अगर मेयर होगी और पति विधायक होगा तो हम लोग डबल इंजन सरकार होगी। हम लोग की लड़ाई जो विधायकों की होती है वो नगर निगम से ही होती है, पर दोनों अगर मिलजुल के चलेंगे तो डबल इंजन सरकार कानपुर में होगी और हम लोग कानपुर को बेहतर स्वरूप देने का काम करेंगे। मुझे लगता है देश के मुद्दे हैं बहुत सारे, बेरोजगारी है, महंगाई है, चीन पे आक्रमण है, चीन का कानून व्यवस्था है, वो मुद्दे इस चुनाव में प्रभावी नहीं होंगे। ये चुनाव क्षेत्र के मुद्दों पर, अपने व्यवहार बातचीत पर, अपनी उपलब्धता के आधार पर लड़ा जाएगा। बिल्कुल, और बहुत मुश्किल नहीं है भाई। पेयजल की बिल्कुल बेसिक पे मैं आ रहा हूँ। जो पेयजल के लिए JNURM परियोजना बनी थी 2008 में, गंगा बैराज बन गया था, टंकियाँ बन गई थी, कई फीडर बन गए थे, कई डिस्ट्रीब्यूशन बन गए थे, जुड़ा नहीं। फीडर में कहीं गैप है, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन में गैप है, कहीं टंकियाँ टूट खड़ी हैं, इलेक्ट्रिकल काम नहीं हुआ है। मेरी निगाह इन सब पर है। मैंने अपने क्षेत्र में ज़्यादातर टंकियाँ चालू करा ली हैं, तो इसी नज़रिए को लेकर मैं पूरे शहर की टंकियाँ चालू करा के उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करा के पेयजल को पहले दूर करूँगा। सीवर का जो नेटवर्क है, मैंने भी नमामि गंगे के अंतर्गत बहुत सारा काम कराया था। हालांकि उसमें घोटाला बहुत बड़ा था, पर जो काम का सलीका तरीका मैंने देखा था, उस तरीके को देख के उस तरह अच्छा काम करके सारा सीवेज और ड्रेनेज का पैरेलल सिस्टम डेवलप करके शहर को इससे सफाई करेंगे। नालियों की सफाई बड़ा मुद्दा है, जो जहाँ पर नालियाँ नीची हो गई हैं, सड़कें बनते बनते ऊँची हो गई हैं, फुटपाथों पर अतिक्रमण है, नालियाँ साफ़ नहीं हो पाती, उनका कोई तरीका निकालेंगे। या तो उनको लोगों से बात करके फुटपाथ ठीक कराएंगे, नहीं तो ऐसी मशीन्स का इंतजाम करेंगे जो नालियों को ठीक ढंग से क्लीन कर सकें। पार्कों को साफ़ करना और ठीक करना कोई बड़ा काम नहीं, इसमें क्षेत्रीय नागरिकों को सहयोग लेकर ठीक किया सकता है। मंदिरों के आसपास अच्छा दर्शनीय पर्यटन स्थल बना सकते हैं, कानपुर को एक पर्यटन केंद्र में विकसित किया सकता है। यातायात जाम में मदद करी जाती है, प्रदूषण मुक्त करने के लिए अच्छे ढंग से प्लांटेशन करा के, धूल ना उड़े, ये सब सिस्टम बना करके इसका भी इंतजाम किया सकता है। ठेला पट्टी रेहड़ी दुकानदार को पुलिस भगाती है कि नगर निगम वाले मारते हैं, इनसे भी सब बात करके इनको भी सही ढंग से सही जगह पर व्यवस्थित किया सकता है। इनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। ई रिक्शा चालक, टेम्पो चालकों की ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। इनको बेहतर ट्रेनिंग देकर के बेहतर जिम्मेदार नागरिक बना करके इनका भी इंतजाम सुनिश्चित किया सकता है। इस तरह से अनेक योजनाएं हमारे दिमाग में हैं जिनको लेकर के हम जाएंगे। आज बताइए, पूरे कानपुर में एक स्थान नहीं है जहाँ पर लोग महोत्सव कर सकें। मुझे मिले थे जैन समाज के लोग, महावीर जयंती कार्यक्रम कहाँ करें, श्याम बाबा संकीर्तन कहाँ करें, ये जो स्थान थे उस स्थान बंद कर दिए गए हैं। तो इन सारे लोगों के लिए धार्मिक कार्यक्रम करना चाहते हैं, अच्छे तरह सुरक्षित और पार्किंग वाला एक बेहतर स्थान इनको भी बना करके देंगे। महोत्सव पंडाल भी कानपुर बनाएंगे। नगर निगम के चिकित्सालय सारे बंद पड़े हैं, हालांकि उनका चिकित्सा संवर्ग मत घोषित हो चुका है, पर उनका स्वास्थ्य विभाग से बात करके कुछ न कुछ इंतजाम करके उन चिकित्सालयों को भी चालू कराने का प्रयास हम लोग करेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।